गुरु जी कहते हैं सावन के महीने में जो भी हरी चूड़ियाँ इस जगह पर बांध देता है उसके जीवन में रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत हो जाता है। आप जानते होंगे मैं सदा सर्वदा गुरु जी के उपाय आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हूं। ऐसे में जो हरी चूड़ियाँ होती है वह बुध ग्रह से संबंध रखती है और बुध ग्रह मन, मस्तिष्क और बुद्धि से संबंध रखता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। बुधवार का रंग और बुध ग्रह का रंग जो है हरे रंग का होता है और गणेश जी महाराज को भी अत्यधिक प्रिय रंग है जो कि महादेव के संग गए हैं। ऐसे में महिला हो या पुरुष सावन महीने में हरे रंग के कपड़ों का अधिक से अधिक चयन करते हैं। हर तरफ हरियाली है सावन में, हर तरफ जो है अपने आप में महादेव का रंग है। सुंदर स्वरूप में सोमवार के दिन जो भी शिवरात्रि पड़े, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष का व्रत कर पड़े या पूरे सावन महीने में कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हरी रंग के वस्तुओं का आप सभी प्रयोग करें। जीवन संवर जाएगा, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सौभाग्य की निशानी जानी जाती है हरे रंग की चूड़ियाँ। सावन महीने में कोशिश करें आप जरूर से हरे रंग की चूड़ियाँ पहने, महावर, मेहंदी, बिंदी लगाए। जो कुंवारी लड़कियां हैं वह भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरे रंग की जो मेहंदी होती है उसका प्रयोग करें। यह रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति देती है और सौभाग्य के लिए भी जानी जाती है। 22 जुलाई से सावन का पावन पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सोमवार से शुरू होने के कारण यह बहुत श्रेष्ठ हो गया है और सोमवार के दिन ही यह समापन की ओर होगा। कुल 5 सावन के सोमवार हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं जो कि अपने आप में इस बार दुर्लभ संयोग के स्वरूप में हो रहे हैं। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए महिला, पुरुष सभी जन सोमवार के व्रत करेंगे, मंगला गौरी व्रत करेंगे, मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगे जो कि अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है महादेव उस दिन अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सावन का महीना मेरे भोले बाबा को समर्पित है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग सावन सोमवार के और जो सावन महीने का महत्व है वह कहा गया है। हलाहल विष का प्याला मेरे महादेव ने सावन महीने में पी लिया था जिस कारण से सृष्टि का पूर्ण रूप से जो है समस्त स्वरूप में उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होने लगी, जिस कारण से जो है इंद्र देवता ने खूब वर्षा की थी जिस कारण से उनको शीतलता प्रदान हुई। इस कारण से इस महीने कहा जाता है, गुरुजी कहते हैं 2 लोटा जल कांवड़ स्वरूप में शिवलिंग पर आपको समर्पित जरूर से करना है क्योंकि महादेव पर बहुत अधिक भार आता है सृष्टि के संचालन का। ऐसे में 2 लोटा जल आपको अपने सुंदर दोनों हाथों में लेना है और शिवलिंग पर इसे समर्पित करने का प्रयत्न करना है। भाग्य चमक जाएगा, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। हमेशा ही गुरुजी ने यह बात स्पष्ट स्वरूप में कही है। पति पत्नी में अगर वाद विवाद की स्थिति चल रही हो, हर तरफ से जो है कहीं ना कहीं आप हार रहे हों और छोटी छोटी बातों में बहस होती हो, घर में कलह कलेश की स्थिति होती है, तो सावन महीने में हो या किसी भी दिन आपको थोड़ा सा सिंदूर माता गौरा को समर्पित करना चाहिए। इस महीने ही माता सती का विवाह महादेव से हुआ था। हरतालिका तीज व्रत इस महीने आता है। हरियाली तीज महीना, इस अपने आप में यह महीना पर्वों के लिए जाना जाता है। इन दिनों महादेव की जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वह धरती पर समाहित होती है। अपने आप में चारों तरफ नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र से जयकारे लग रहे होते हैं। प्रत्येक भक्त शिव भक्ति में लीन होता है और अपनी तरफ से मंत्र जाप, दान, पुण्य, पूजा पाठ और हर स्वरूप में महादेव के लिए समर्पित वह होता है। महादेव भी भोले भाले हैं, सरल सी पूजा से प्रसन्न होते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। मेरे महादेव को कोई महल दो महला नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें साधारण सरल सी पूजा चाहिए, वह भी सच्चे भाव सच्चे मन से। उनके गले में अपने आप में अद्भुत वासुकी नाग है, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और बहुत प्रसन्न सरल सी संतुष्ट भाव से वह अपने आप में अद्भुत फलों की प्रदान करने में सहायक होते हैं। आप सभी को माता गौरा को इस महीने जरूर से गुरुजी ने कहा है सिंदूर समर्पित करना है। लकड़ी के सिंदूरा में महिला को हमेशा सिंदूर रखना चाहिए। समर्पित किया हुआ थोड़ा सा सिंदूर अपने सिंदूर में रखकर अपने घर पर सुरक्षित स्थान पर रखती है महिला, यदि नियमित रूप से मस्तक पर धारण करती है तो उसका भाग्य चमक जाएगा। शास्त्रों में स्पष्ट स्वरूप में लिखी गई है यह बात। इसके पश्चात आप सभी जानते होंगे इस महीने हरी चूड़ियों का बहुत श्रेष्ठतम महत्व है, वह भी कांच की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ जो कि भाग्य की रेखाओं को उदित करती है। प्लास्टिक इत्यादि की चूड़ियों
की ज़्यादा महत्वता नहीं है। जो शास्त्र प्रमाणिक जानकारी होती है वह अपने आप में अद्भुत होती है। प्लास्टिक इत्यादि जो है कहीं ना कहीं राहु से संबंध रखता है। बहुत प्राचीनतम समय से अलग अलग चूड़ियों का प्रावधान है, जिसमें कांच और लाख की चूड़ियाँ जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। हालांकि सभी क्षेत्रों के अनुसार अपनी सभी की पूजा पाठ पहनावा अति उत्तम है। किसी भी पूजा पाठ या किसी भी पहनावे को कम कहना सही नहीं होता है। ऐसे में इन दिनों जो है हरे रंग की महत्वता बहुत अधिक कही गई है। भले ही कोई कुंवारी लड़की है, वह भले ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, मात्र एक एक चूड़ी भी धारण करती है तो भी वह पर्याप्त होता है। सुहागिन महिलाओं को तो बहुत सारी चूड़ियाँ धारण करनी ही चाहिए। चांदी जो कि माता जो है गौरा से संबंध रखता है, कहा जाता है माँ पार्वती की रज अर्थात धूल से चांदी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस महीने कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष जन चांदी का कड़ा, महिला अपने पैरों में बिछिया पायल पहने, भाग्य चमकता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वैसे भी चांदी का संबंध जो है चंद्रमा से होता है, जो कि अपने आप में अद्भुत कहा गया है। तो आप सभी को एक पूरे डब्बे में भरकर चूड़ियाँ लेकर आनी है। उन चूड़ियों को आपको सबसे पहले किसी भी लाल धागे इत्यादि से बांध लेना है, क्योंकि मंगल ग्रह से भी यह संबंध रखता है। तो आप सभी को वह जो है अच्छी तरह से एक डब्बी चूड़ी लेकर आनी है। उसमें से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपनी पूजा की थाली में, जिस दिन आपका व्रत हो, जैसे सोमवार का, प्रदोष का व्रत, मासिक शिवरात्रि या किसी भी शुभ तिथि में या बुधवार के दिन, आप सभी को यह चूड़ियाँ ले जाकर माता गौरा के हाथ में जो मूर्ति प्रतिमा है उसमें सुंदर स्वरूप में आपको धारण करवा देनी है, ऐसी मान्यता है। अगर जो भी भक्त माता गौरा को इस महीने हरे रंग की पोशाक, हरियाली तीज हो या हरतालिका तीज, किसी भी शुभ दिन में, सावन में ही आते हैं सभी त्यौहार, किसी भी शुभ दिन में कोई जो है महिला अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करती है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कोई पुरुष माता को श्रृंगार माता के स्मरण में कि हे माँ मेरे जीवन में कल्याण करना जो आपका दिया हुआ है वह सभी चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, इस स्वरूप में करता है तो उसके नवग्रहों की दशा सुधरती है। कोई बालक अगर माता को हरे रंग की चूड़ियाँ पहनाता है तो उसके पढ़ाई में उन्नति होती है। कोई रोगी व्यक्ति माता रानी को हरे रंग के वस्त्र, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सुहाग की सामग्री हरे स्वरूप में समर्पित करता है तो उसे रोग मुक्ति होती है। कोई कुंवारी लड़की मनचाहा प्रेम प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य के लिए, तो उसे भी माता गौरा सबसे पहले वरदान देती हैं, क्योंकि माता गौरी ही हैं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी स्वयं माता जो है सीता ने माँ गौरी का पूजन किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। ऐसे में यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ इस महीने किसी भी शुभ तिथि में, सावन महीने में, आपको हरी चूड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। किसी सुहागिन महिला, सौभाग्यवती महिला जो पूजा पाठ और नित्य प्रभु की भक्ति के कर्म में लगी रहती है, ऐसी सौभाग्यशाली महिला, सुहागिन महिला, भले ही घर की हो या घर के बाहर की हो, कोई भी हो, या ब्राह्मणी हो या कोई भी, अगर कोई ऐसी जिसे ज़रूरत है, निसहाय स्वरूप में है, उसे आप सभी हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर से दीजिएगा, भाग्य खुल जाएंगे। साथ के साथ किन्नर जो कि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, महादेव को हर एक व्यक्ति प्रिय है, गरीब, निर्धन, किन्नर, असुर, देव, दानव, सभी मेरे महादेव को प्रिय हैं। तो शास्त्रों में वर्णित किन्नर जिन्हें सावन महीने में अगर आप हरे रंग की चूड़ियाँ दान कर देते हैं, कपड़े दान कर देते हैं, साड़ी वगैरह, और साथ ही कुछ रुपये दान में दे देते हैं, तो यकीन मानिए आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो कोशिश करें आप इस सावन महीने में कम से कम सुहागिन महिलाओं को, माता गौरा को और किन्नरों को, इन तीनों में से तीनों को देते हैं तो अहो भाग्य है, यह तो भाग्य को चमकाने का कार्य करता है। परंतु आप सभी इनमें से किसी भी एक को कर देते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा देने योग्य बना रखा है तो ज़्यादा दे, कम देने योग्य बना रखा है तो कम दे, परंतु आपको दान में देना जरूर है। शास्त्रों में कहा गया है दान जो है किसी भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास को सफल बना देता है। तो आपको कोशिश करना है कि यह सरल सा कार्य करे। कोई ज़्यादा महंगा यह दान नहीं है, यह दान आपके नवग्रहों की दशा सुधारेगा, किसी भी स्वरूप में आपको सुख देगा, इस बात की गारंटी है। यह महीना कोई साधारण नहीं है, यह महीना मेरे महाकाल को समर्पित है। इस महीने जितना हो ध्यान, भक्ति, पूजा पाठ में समय व्यतीत करें। घर में तामसिक चीज़ों का, प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मांस, उड़द की दाल, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा इस महीने नहीं खानी चाहिए, ऐसी मान्यता है। यह अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं देती है, मन मस्तिष्क को अपशिष्ट करती है। तो कोशिश करें इस महीने बाल, नाखून इत्यादि न काटें।
आप सभी यह कार्य सावन शुरू होने से पहले ही कर लीजिएगा, तभी आपके भाग्योदय और रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यह महीना साधारण नहीं है। इस महीने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात श्री मेरी माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव, उन्हें समर्पित महीना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला जाप का नियम ले लेते हैं तो भाग्य बदलता है, इस बात की गारंटी है। यह कोई कठिन काम नहीं है, यह काम बहुत सरल हैं। इन्हें कोई विशेष आडंबर, किसी पैसे खर्च या ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। साधारण सरल सी प्रक्रिया है जिसे आप कर सकते हैं। प्रयत्न करेंगे ना, किसी कार्य का दृढ़ निश्चय करेंगे तो मेरे महादेव स्वयं उसे पूर्ण करेंगे। इतना विश्वास है मेरे भोले बाबा पर। थोड़ा समय लगेगा, किसी फाइल को थोड़ा सा वह मोटी हो सकती है जिस कारण से आपके कार्य अटक रहे हैं, बाधा आ रही है, परंतु थोड़ा रुके, संभले, विश्वास करें। दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होना है, सिर्फ मेरे महादेव के आगे आपको रोना है, उनसे अपनी बात कहनी है। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। देर सवेर भगवान के घर देर है मेरे महादेव के, परंतु अंधेर नहीं है। समय बदलेगा, इस बात के लिए आप सभी जो है पूर्ण रूप से विश्वसनीय स्वरूप में यह बात ध्यान में रखिए। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। माता रानी महादेव इस सावन में आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरे, यही प्रार्थना करते हैं।